तो यहाँ देखिए, चेतना के 3 भेद थे। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। अपने ज्ञान स्वभाव से अलग जो भिन्न वस्तुएं हैं, उनमें आत्म बुद्धि प्रकट होना, उन्हें अपना मानना, ये कर्म चेतना है। पुण्य पाप कर्म के उदय में जीव के सुख दुख रूप भावों का प्रकट होना कर्म फल चेतना है। समस्त परद्रव्यों से पृथक, मोह राग द्वेष से रहित आत्मा के स्वभाव का प्रकट होना ज्ञान चेतना है। तो कुछ चर्चा इस पर कल की थी, लेकिन इसकी मूल गाथाएं पंचास्तिकाय ग्रंथ में भी है 38-39 नंबर की। अभी मैं निकाल नहीं पाया, अभी इसी को देखते हैं, अभी मिल जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आगे पढ़िए। कौन पढ़ेगा आज? अपने ज्ञान स्वभाव से हो गया। इनमें पहली कर्म चेतना, ये पढ़ लिया था कल। ये पहली कर्म चेतना मात्र मिथ्या दृष्टि जीव के होती है, यानी सम्यक दृष्टि के कर्म चेतना नहीं कही। और तीसरी ज्ञान चेतना मात्र सम्यक दृष्टि जीव के होती है, ये दोनों अन्य के नहीं होती। लेकिन कर्म फल चेतना दोनों प्रकार के जीवों को होती है, सम्यक दृष्टि को भी और मिथ्या दृष्टि को भी। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के कर्म और कर्म फल चेतना है, ये दो चेतना है। सम्यक दृष्टि के ज्ञान और कर्म फल, ये दो चेतना है। पहली कर्म चेतना मिथ्यात्व गुण स्थान में होती है, दूसरी जो कर्म फल चेतना है वो मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर छठवें प्रमत्त संयत गुण स्थान तक होती है। कर्म फल चेतना। और तीसरी ज्ञान चेतना चौथे अविरत सम्यक गुण स्थान से लेकर सिद्ध पर्यंत होती है। देखिए ये बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ क्या कह रहे हैं, कर्म चेतना सिर्फ मिथ्यात्व गुण स्थान में होती है और कर्म फल चेतना पहले गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक, यानी छठे से ऊपर नहीं। और ज्ञान चेतना चौथे गुण स्थान से सिद्धों तक। इस प्रकार पहले में मात्र कर्म चेतना, पहले से तीसरे पर्यंत यानी मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, इन तीनों गुण स्थानों में कर्म फल चेतना तो है। चौथे से छठवें पर्यंत इन तीन गुण स्थानों में कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। मतलब ये समझना कि ज्ञान चेतना सम्यक दर्शन के बाद से प्रारंभ होती है। 7वें गुण स्थान से लेकर 14वें अयोग केवली पर्यंत 8 गुण स्थानों में और सिद्ध भगवान के एकमात्र ज्ञान चेतना ही है। चलिए पढ़िए, अब कौन पढ़ेगा इन तीन चेतनाओं में से? भैया हम पढ़े? पढ़िए पढ़िए। इन तीन चेतनाओं में से कर्म और कर्मफल चेतना अज्ञान के भेद हैं। इनसे संसार के कारणभूत ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का बंध होता है। ये संसार की बीज हैं। ज्ञान चेतना मोक्ष के कारण है। इससे जीव के मोह राग द्वेष रूप विकारों का अभाव हो जाने के कारण समस्त कर्मों का नाश हो जाता है। अतः यह मोक्ष की बीज है। देखिए, कर्म और कर्म फल चेतना वो संसार की कारण है, इसीलिए अज्ञान चेतना है। और जो ज्ञान चेतना है वो मोक्ष की कारण है, मोक्ष का बीज कहा। अब सुनिए, अब ये प्रश्न किया कि अगर कर्म फल चेतना संसार की कारण है तो वह सम्यक दृष्टि को कैसे होती है, ये समझने की बात है। धीरे धीरे पढ़ना और धीरे, ठीक है, आराम आराम से पढ़िए। अप्रत्याख्यानावरण आदि चारित्र मोहिनीय कर्म के उदय के कारण शुभ अशुभ रूप कर्म के फल में होने वाली अनुकूलता
प्रतिकूलता में सम्यक दृष्टि जीव को भी राग द्वेष रूप परिणाम हो जाते हैं, परंतु ये मिथ्या दृष्टि के समान नहीं होते हैं। बराबर। मिथ्या दृष्टि इन्हें अपना स्वभाव मानता है, परंतु यह इन्हें अपना स्वभाव नहीं मानता है। इस प्रकार अपनी अल्प शक्ति के कारण चारित्र की अपेक्षा कर्म फल चेतना हो जाने पर भी उन्हें अपना नहीं मानता होने से उनमें आसक्त नहीं होने के कारण उसे यह संसार की कारण नहीं होती है। देखिए, चर्चा हमारी कल चली थी कि सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी जैसा कर्म का उदय आता है, उसमें उसको जो अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, उतने प्रमाण उसको राग द्वेष परिणाम होते हैं। लेकिन जैसे मिथ्या दृष्टि के होते हैं, वैसे नहीं होते। क्यों? कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चला गया, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चले जाने पर वैसी तीव्र कषाय नहीं रहती, तो अज्ञान दशा में होने वाली जो कर्म फल चेतना थी, वैसी तो नहीं होती। ठीक है, यानी श्रद्धा अपेक्षा तो राग द्वेष को अपना स्वभाव नहीं मानता, लेकिन अल्प शक्ति के कारण, अपनी कमजोरी के कारण जो राग द्वेष होते हैं, उन्हें अपना स्वभाव नहीं मानता, उनमें आसक्त नहीं होता, उसको मेटने का उपाय भी करता है। इसलिए उसको ये कर्म फल चेतना होते हुए भी अनंत संसार का कारण नहीं होती। आगे पढ़िए। सम्यक दृष्टि के यदि सम्यक दृष्टि के यदि यह संसार की कारण नहीं है, तब फिर मिथ्या दृष्टि के लिए यह संसार की कारण क्यों होती है? प्रश्न मिथ्या समझ में आ दृष्टि गया जीव आपको कि ये कर्म फल चेतना सम्यक दृष्टि को तो संसार की कारण नहीं हो रही, तो फिर मिथ्या दृष्टि को संसार की कारण क्यों होती है? उसका उत्तर देते हैं, पढ़िए। मिथ्या दृष्टि जीव शुभ अशुभ कर्म के फल में होने वाले सुख दुख को मिथ्यात्व के कारण अपना स्वरूप मानता है, उनमें आसक्त रहता है। अतः उसे यह कर्म फल चेतना संसार संसार के कारण है। हाँ, उसे निंदा संसार के और कारण इसलिए है क्योंकि वो उसमें उसे अपना स्वरूप मानता है, उसे अपना स्वभाव मानता है, इसलिए उसको संसार की कारण है। आगे पढ़िए। निंदा और स्तुति के वचन तो पुद्गल की पर्याय हैं। उन्हें सुनकर यह अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि यह मेरे लिए कहे गए हैं, अतः उनमें राग द्वेष करता है। आचार्य उससे कहते हैं कि हे भोले जीव, निंदा स्तुति के वचन तो शब्द रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य हैं। ये तुम्हारे स्वभाव से पृथक हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कहा गया है, तब तुम व्यर्थ ही अज्ञानी होकर निंदा रूप वचनों में द्वेष और स्तुति रूप वचनों में राग क्यों करते हो? अथवा शुभ अशुभ रूप शब्द तुमसे ऐसा तो कहते नहीं है कि मुझे सुनो, तुम व्यर्थी उनमें रागी द्वेषी क्यों होते हो? इस प्रकार शुभ अशुभ रूप वर्ण तुमसे ऐसा तो कहते ही नहीं कि मुझे देखो, शुभ अशुभ गंध भी ऐसा नहीं कहती कि तुम मुझे सूंघो, शुभ अशुभ रस भी ऐसा नहीं कहते कि तुम मुझे आस्वादो या चखो, शुभ अशुभ स्पर्श भी ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम मेरा स्पर्श करो। ये पांचों इंद्रिय के विषय तथा अन्य भी शुभ अशुभ रूप द्रव्य किसी भी रूप में इसके साथ संबंध नहीं बताते हैं, परंतु यह अज्ञानी जीव मोह के उदय से व्यर्थ ही उनमें राग द्वेष करता है। देखिए, अब यहाँ ये बात चल रही है कि जो 5 इंद्रियों के विषय है, उनमें अज्ञानी तो राग द्वेष करता है कि मुझे कहे गए हैं, है ना? लेकिन ज्ञानी ये जानता है कि ये शब्द निंदा स्तुति के जो वचन हैं, वो ये नहीं कहते कि तू मुझे सुन, लेकिन ये विचार करता है कि तो पुद्गल द्रव्य है, मेरे स्वभाव से पृथक है। ये वचन अपने आप, वचन भाषा वर्गणा
वचन रूप परिणमित हुई है। मैं तो व्यर्थ ही अज्ञानी होकर उनमें राग द्वेष करता हूँ। तो ऐसा विचार करता है ज्ञानी, क्योंकि शुभ अशुभ शब्द तुमसे ऐसा नहीं कहते कि मुझे सुनो, वर्ण ये नहीं कहता मुझे देख, गंध ये नहीं कहती मुझे सूंघो, रस ये नहीं कहता मुझे चखो, ठीक है, स्पर्श भी ये नहीं कहता कि तुम मुझे छुओ। ये जितने भी 5 इंद्रियों के विषय हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, वो कोई मेरे साथ जबरन संबंध नहीं बनाते, लेकिन ये अज्ञानी प्राणी मोह के कारण उनमें राग द्वेष करता है। एक पैराग्राफ और भाव पढ़ो। हम्म भाव यह है कि शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श और शुभ अशुभ रूप द्रव्य आत्मा को प्रेरित नहीं करते हैं कि तुम मुझे सुनो, देखो, सूंघो, आस्वादो, चखो, स्पर्श करो, जानो, अथवा जैसे लोहे की सुई अपना स्थान छोड़कर चुंबक पाषाण में लग चिपक जाती है, उस प्रकार यह आत्मा अपने स्थान को छोड़कर वहां नहीं जाता है। तो भी यह आत्मा शब्द सुनकर, रूप देखकर, गंध सूंघकर, रस का स्वाद लेकर, स्पर्श को छूकर, द्रव्यों को जानकर, उन्हें भला बुरा मानकर राग द्वेष उत्पन्न करता है। यह इसका अज्ञान है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदय का स्वामी होता है, अतः इसकी कर्म फल चेतना संसार की कारण है। हाँ जी, तो यह सिद्ध किया कि मिथ्या दृष्टि पर पदार्थ को अपना स्वरूप मानता है, उसमें आसक्त होता है, ठीक है, कर्म के उदय का स्वामी बनता है, उससे भेद विज्ञान नहीं करता, इसलिए मिथ्या दृष्टि को वो कर्म फल चेतना संसार की कारण है। सम्यक दृष्टि को उससे भेद ज्ञान है, राग द्वेष होते हैं, लेकिन उसको अपना स्वभाव नहीं मानता, अपना स्वभाव तो अपने ज्ञान दर्शन चेतना को ही मानता है, इसलिए सम्यक दृष्टि के होने वाली कर्म फल चेतना वो संसार की कारण नहीं। अब आपको पंचास्तिकाय ग्रंथ की 38वीं गाथा में यहाँ शेयर करता हूँ। दिख रही है आपको? क्रिया दिख नहीं रहा बेटा, थोड़ा ऐसा करो। अब दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है। ये पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है, 5 परमागमों में से ये भी एक परमागम है, और देखा जाए तो एक तरह से अध्यात्म में द्रव्यान योग में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले इसका अभ्यास करना जरूरी है। क्योंकि इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ इनका स्वरूप है। अब देखिए इसमें 38वीं गाथा है, ये पढ़ते हैं। कम्माणम फल में को एको कज्जम तुनाण मद एको चेदयदि जीव राशि चेदग भावेण तिवि हेण जीव राशि चेते कर्म फल को कोई चेते कर्म को त्रिविध चेतक भाव से चेते कोई निज ज्ञान को। यहाँ क्या कहते हैं? कम्माणम फल में को, यानी कर्मों का जो कोई फल है, एक को कज्जम, कज्जम मैंने करे, कज्जम मैंने कर्म, तू नाण मद एक को, और कोई जानता है, चेद यदि कोई चेतता है, जीव रसी, चेदक भावेण तिवि है,
इस प्रकार चेतना रूप 3 भाव है। देखिए, जो 3 प्रकार की चेतना है उनके नाम गिनाए। पहली हो गई कर्माणम फलम यानी कर्म फल चेतना। दूसरी हो गई कज्जम यानी कर्म चेतना। चेद यदि जीव राशि छेदक भावेण तिव्यम। तीसरी थी नान। तो 3 चेतनाएं हैं, कर्म फल चेतना, कज्जम माने कर्म चेतना, नाण माने ज्ञान चेतना। देखिए, त्रिविध चेतक भाव द्वारा एक जीव राशि कर्मों के फल को, एक जीव राशि कार्य को यानी कर्म को, और एक जीव राशि ज्ञान को चेतती है। अब देखिए इसकी व्याख्या। ये चेत्यतृत्व गुण की व्याख्या है। कोई चेतीयता अर्थात आत्मा तो अति प्रकृष्ट मोह से मलिन है, जिसका प्रभाव अति प्रकृष्ट ज्ञानावरण से मुंद गया। माने इसके तीव्र, इतना तीव्र मोह है और जिसका प्रभाव उसके ज्ञानावरण का भी तीव्र उदय होने से उसकी जो चेतना है वो प्रकट ही नहीं होती ज्यादा। ऐसे चेतक स्वभाव द्वारा सुख दुख रूप कर्म फल को ही प्रधानतः चेतते हैं। मैंने ऐसी जीव राशि, वो तो सिर्फ कर्म का जैसा उदय आता है, बस उसी में सुखी दुखी होकर भोगते रहते हैं, क्योंकि उनका अति प्रकृष्ट वीर्य अंतराय से कार्य करने का सामर्थ्य नष्ट हो गया। माने वो जीव हैं जिनके मोह की महातीव्रता है, जिनके ज्ञानावरण भी बहुत तीव्र होने के कारण जिनका प्रभाव मुंद गया है, माने जिनकी चेतना ज्यादा विकसित नहीं है, और वीर्यांतराय कर्म के तीव्र उदय के कारण कुछ भी करने की सामर्थ्य उनकी नष्ट हो गई। यानी ये बताए कर्म फल चेतना वाले जीव। दूसरे चेतीयता, जो अति प्रकृष्ट मोह से मलिन है, जिनका प्रभाव प्रकृष्ट ज्ञानावरण से मुंद गया है, ऐसे चेतक स्वभाव द्वारा भले ही सुख दुख रूप कर्म फल के अनुभव से मिश्रित रूप से भी कार्य को ही प्रधानतः चेतते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्प वीर्य अंतराय के क्षयोक्षम से कार्य करने का सामर्थ्य प्राप्त किया है। दूसरे प्रकार की जीव राशि है कि उसके वीर्यांतराय का उदय तो है लेकिन कम है, अल्प वीर्यांतराय का क्षयोक्षम हुआ है, कुछ कार्य करने की सामर्थ्य प्रकट हुई, तो इसके कर्म फल चेतना के साथ साथ कर्म चेतना भी होती है। और तीसरे, जिनमें से सकल मोह कलंक धुल गया है तथा समस्त ज्ञानावरण के विनाश के कारण जिसका समस्त प्रभाव अत्यंत विकसित हो गया है। देखो लिखा है समस्त ज्ञानावरण का विनाश। तो समस्त ज्ञानावरण का विनाश किसको हुआ? केवल ज्ञानी भगवान को। ऐसे चेतक स्वभाव द्वारा ज्ञान को ही, कि जो ज्ञान अपने से अव्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त माने होता है भिन्न, अव्यतिरिक्त माने अभिन्न, स्वाभाविक सुख वाला है, उसी को चेतते हैं, क्योंकि उन्होंने समस्त वीर्यांतराय के क्षय से अनंत वीर्य को प्राप्त किया है। इसलिए उनको कर्म फल निर्जरित हो गया और अत्यंत कृतकृत्यपना हुआ है। माने उनको करने रूप चेतना भी नहीं, कर्म फल चेतना भी नहीं, उनको अकेली ज्ञान चेतना है। ये जो भी आपने पढ़ी, ये समय व्याख्या टीका है, अमृत चंद्र आचार्य की टीका। अब इसके नीचे दूसरी टीका पढ़ते हैं हम। जैसे आचार्य ने भी इसकी टीका की है। वो क्या लिखते हैं अपनी टीका में? हाँ, पढ़िए प्रीति, पढ़ो। दिख रहा है आपको भैया स्क्रीन जो पे? हमने हाँ दिख रहा है भैया, जो ये अभी आपने बताया ये एक तरह से ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना ही हुआ ना, जो अभी आपने बताया हाँ, था, वही वही समझा है रहे ना? हैं, बिल्कुल वही समझा रहे हैं। पढ़िए यहाँ से तात्पर्य वृत्ति से। तात्पर्य वृत्ति। हम्म ये भैया हिंदी का नहीं हिंदी पढ़ना हिंदी आता हमें। हिंदी हिंदी पढ़ो। अच्छा,
का उत्थानिका एवं टीका का अनुवाद। उत्थानिका अब त्रिविध चेतना व्याख्यान का प्रतिपादन करते हैं। 3 प्रकार की चेतना तात्पर्य बता रहे हैं। पढ़िए। तात्पर्य वृत्ति कम्माणम कम्माणम छोड़ दो, फलमेकु हिंदी पढ़ो जल्दी जल्दी। निर्मल शुद्धात्मा। निर्मलम शुद्धात्मानुभूति के अभाव में उपार्जित अत्यधिक मोह रूप मैल से मलिन चेतक भाव से सामर्थ्य के आच्छादित हो जाने या ढक जाने से एक जीव राशि कर्म फल को वेदन करती है। पुनश्च आगे एक जीव राशि उन्हीं चेतक भावों से प्राप्त सामर्थ्य से इच्छा पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप कर्म कार्य को वेदन करती है, अनुभव करती है। आगे पुनः एक जीव राशि उसी चेतक भाव से विशुद्ध शुद्धात्मानुभूति भावना से कर्म कलंक के विनाश से मात्र ज्ञान को अनुभव करती है। प्रश्न, कितनी संख्या को प्राप्त उन पूर्वोत्तर चेतक भाव से अनुभव करती है? उत्तर, कर्मफल चेतना, कर्म चेतना तथा ज्ञान चेतना रूप से 3 प्रकार से अनुभव करती है। ठीक है, इसमें तो 3 प्रकार की चेतना बताई। पहली, एक जीव राशि ऐसी कि जिनके अत्यधिक मोह रूप मैल से मलिनता है और उनकी सामर्थ्य ढक गई है, तो वो तो सिर्फ कर्म फल को वेदन करते हैं। और दूसरे, उन्हें कुछ सामर्थ्य प्राप्त हुई तो इच्छा पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप कर्म कार्य को वेदन करते हैं। ठीक है, इष्ट अनिष्ट की जो इच्छा करते हैं उनको कही कर्म चेतना। कर्म चेतना वाले की सामर्थ्य थोड़ी अधिक है, इसलिए वो ये कर पाता है कि ये अच्छा और ये बुरा इस तरह। और तीसरी कि जिनका ज्ञान चेतना विशुद्ध शुद्धात्मानुभूति भावना से कर्म कलंक के विनाश से मात्र ज्ञान को अनुभव करती है, वो ज्ञान चेतना। अब इसका सारांश। यहाँ चेत्ययिता गुण का स्वरूप कहा गया है। जो जीव अति तीव्र मोहदय से मलिन है तथा अतिशय ज्ञानावरणादि के कारण प्रभावहीन है, वे जीव अतिशय वीरांतराय के कारण कार्य करने में असमर्थ होने से मात्र कर्मों के फलों को ही चेतते या अनुभव करते हैं। वे कर्मफल चेतना वाले हैं। उनमें पृथ्वी, कायिक आदि 5 एकेंद्रिय जीव मुख्य हैं। देखिए, स्पष्ट हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, मुख्यतः किनको एकेंद्रिय जीवों को अकेली कर्मफल चेतना कही। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी सामर्थ्य बहुत हीन है, वीर्यांतराय का तीव्र उदय है, इसलिए वो तो कर्म का जैसा उदय आता है बस उसी रूप परिणमित होते रहते हैं। बढ़िया आगे। दूसरे जो जीव अति तीव्र मोहदय से मलिन है तथा अतिशय ज्ञान वर्णादि के कारण प्रभावहीन है, परंतु वे अल्प वीर्यांतराय के क्षयोपशम वाले होने के कारण इच्छा पूर्वक कार्य करने में समर्थ होते हैं, वे कर्म चेतना वाले हैं। उनमें 2 इंद्रिय से लेकर असंज्ञ पंच इंद्रिय तथा मिथ्या दृष्टि संगी पंच इंद्रिय तक के जीव मुख्य हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, कर्म चेतना में क्या हुआ? अब उसकी थोड़ी सी सामर्थ्य प्रकट हुई, थोड़ा सा वीर्यांतराय का क्षयोपशम हुआ, तो क्या करते हैं? इच्छा पूर्वक कार्य करने में समर्थ होते हैं। कार्य करने में समर्थ क्या होते हैं? बस इच्छा करते हैं, इष्ट अनिष्ट करने की इच्छा करते हैं कि ऐसा करूं कि वैसा करूं, तो उनको कहा कर्म चेतना वाले। ये 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक तो है ही, और सैनी पंचेंद्रिय में जो मिथ्या दृष्टि है वो, क्योंकि देखो सैनी पंचेंद्रिय से नीचे वाले सभी जीव मिथ्या दृष्टि ही है, और जो सैनी पंचेंद्रिय है मन सहित हैं, उनमें भी जो मिथ्या दृष्टि है उनके भी एक कर्म चेतना पाई जाती है। तीसरी पढ़िए। भैया भैया हाँ जी, पूछिए। जो ये 2 इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक हैं, इनके तो मन नहीं है, तो ये हाँ, इच्छा कैसे कर सकते हैं? देखो ऐसा है, इच्छा करना खाली मन का ही काम नहीं है। इच्छा करना केवल मन का ही काम नहीं है। मन का काम है हित अहित की शिक्षा ग्रहण करना, उपदेश आदि को ग्रहण करना, तत्व विचार करना। वो कार्य बिना मन वाले के नहीं हो सकता। लेकिन इष्ट अनिष्ट की कल्पना तो है ही सभी जीवों को। लेकिन उसमें एक इंद्रिय के क्या कि ज्ञान का क्षयोपशम बहुत हीन है,
और वीर्यांतराय कर्म का भी तीव्र उदय है, इसलिए वो उतनी उनकी सामर्थ्य वहां भी प्रकट नहीं है कि वो इच्छा पूर्वक इष्ट अनिष्ट की कल्पना करें। वो तो जैसा कर्म का उदय आ रहा है उसके अनुकूल बस परिणमित हो रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने यहाँ दो इंद्रिय से उसको ग्रहण किया, कर्म चेतना को, माने इष्ट अनिष्ट करने की इच्छा रूप परिणमित होते हैं। मन का विशेष कार्य जो हित अहित की शिक्षा है वो उनको ग्रहण नहीं होती, लेकिन इष्ट अनिष्ट तो सभी जीव मानते हैं। ठीक है, चले आगे। हाँ जी भैया। चलिए पढ़िए। तीसरे जो जीव मोह तथा ज्ञानावरणादि का अत्यंत क्षय कर चुके हैं, वे ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण अनंत सामर्थ्य युक्त होने से प्रचंड प्रतापवंत वर्तते हैं। वे पूर्ण ज्ञान चेतना को चेतते हैं। पूर्ण ज्ञान चेतना वाले जीवों में अरिहंत एवं सिद्ध भगवान आते हैं तथा चौथे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण मोही बाहरवे गुण स्थानवर्ती जीव भी यथा संभव ज्ञान चेतना वाले होते हैं। समस्त मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान चेतना का अभाव होता है। देखिए समय सार की जो 319 नंबर की गाथा है, 386 नंबर की गाथा है, उसमें भी ये विषय आया। और पंचाध्यायी ये आपको हम कल ढूंढ के बताएंगे। पंचाध्याय की समय सार में तो हमारे हुआ था एक क्लास, जब आपकी स्टार्ट हुई थी शुरू में, तो एक प्रवचन उसमें पढ़ा है ज्ञान चेतना का। और पंचाध्यायी भैया जी कह रहे हैं, हाँ जी, जो ये कह रहे हैं समस्त मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान चेतना का अभाव होता है, हम्म, तो इसमें कैडर वाइज कुछ फर्क नहीं होता क्या? मतलब सभी मिथ्या दृष्टि बिल्कुल एक समान है क्या? नहीं, अंतर है, लेकिन उसको जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा उसको सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते ना, इसलिए ज्ञान चेतना नहीं कही, अज्ञान चेतना कही। अंतर तो बहुत है। एक मिथ्या दृष्टि ऐसा कि जो मुनिव्रत धारण कर रहा है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहा है, 9वें ग्रहव्यक तक जाएगा, एक मिथ्या दृष्टि ऐसा है। और एक मिथ्या दृष्टि कैसा है कि मार काट मचा रहा है, हिंसा कर रहा है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। तो कैटेगरी में तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन उसके मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ, अभी उसको भेद ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए उन सबको डाला अज्ञान चेतना में। और सम्यक दर्शन से ज्ञान चेतना का प्रारंभ है। ठीक है, जी भैया। अब देखिए किस किस के कौन कौन सी चेतना होती है। मूल गाथा है 39 नंबर की, ये पढ़ते हैं। सव्वे खलु कम्म फलम थावर काया तसा हि कज्जजुदम पाणित मदिक्कन्ता नाणम विन्दन्ति ते जीवा थावर वेदे कर्म फलों को, त्रस वेदे फल कार्यों को, प्राणों से अतिक्रांत हुए वे वेदे केवल ज्ञान को। क्या कह रहे हैं? सव्वे खलु कम्म फलम थावर काया तसा ही कज्ज जुदम। क्या कह रहे हैं? सव्वे माने सर्व, खलु माने नियम से, कर्म फल को, कौन? थावर काया, यानी स्थावर जीव वास्तव में कर्म फल को वेदते हैं। स्थावर होते हैं एक इंद्रिय। तसा ही कज्ज जुदम, तसा माने त्रस, कज्ज जुदम, कज्ज जुदम माने कार्य सहित, यानी जो त्रस हैं वो भी कर्म फल को तो वेद ही रहे हैं, लेकिन वो कर्म चेतना को भी वेदते हैं। कौन? त्रस जीव। कज्ज जुदम लिखा ना, कज्ज माने कार्य, जुदम माने युक्त, माने वो कर्म चेतना से भी युक्त है। पाणित मदिक्कन्ता, और जो प्राणों से अतिक्रांत हुए हैं। प्राणों से अतिक्रांत कौन हुए? कि केवल ज्ञानी भगवान। ये जो 10 प्राण थे ना, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, अब उन 5 इंद्रियों के द्वारा उनका जानना तो होता नहीं, तो प्राणों से अतिक्रांत यानी पार हुए।
वे वेदे केवल ज्ञान को, वो सिर्फ उनके अकेली ज्ञान चेतना है। और जो प्राणित्व का अतिक्रम कर गए हैं वे जीव ज्ञान को वेदते हैं। चलिए जल्दी से पढ़िए, समय होने वाला है। प्रीति पढ़ो टीकार्थ। यहाँ कौन क्या टीका। चेतता है? यहाँ कौन क्या चेतता है? वह कहा है चेतता है, अनुभव करता है, उपलब्ध करता है और वेदता है। ये एकार्थ है, क्योंकि चेतना, अनुभूति, उपलब्धि और वेदना का एक अर्थ है। वहाँ स्थावर कर्म फल को चेतते हैं, त्रस्त कार्य को चेतते हैं, केवल ज्ञानी ज्ञान को चेतते हैं। ठीक है, स्थावर के अकेली कर्म फल चेतना मानी है, लेकिन त्रस्त जीवों के कर्म चेतना मानी है लेकिन कर्म फल चेतना सहित, और केवल ज्ञानी को अकेली ज्ञान चेतना है। ये तो अमृत चंद्र आचार्य की टीका का अर्थ हुआ। अब जैसेन आचार्य की टीका जो तात्पर्य वृत्ति है वो पढ़िए, यहाँ से पढ़िए आप, यहाँ से पढ़िए। वे सभी जीव से पढ़िए। वे सभी जीव जो प्रसिद्ध 5 प्रकार के स्थावर काय जीव हैं, अव्यक्त, सुखद, दुखानुभव रूप शुभाशुभ कर्म फल को जानते हैं, अनुभव करते हैं। देखिए उनका व्यक्त नहीं होता, जो एक इंद्रिय है ना उनका कैसा है सुख दुख का अनुभव? अव्यक्त। जैसे पेड़ है, हवा है, पानी है, ये जो इनको सुख दुख हो रहा है वो अव्यक्त है, उसका अनुभव करते हैं। पढ़िए आगे। दो इंद्रियादि त्रस्त जीव पुनः उस ही कर्म फल को निर्विकार परमानंद एक स्वभाव रूप आत्म सुख को प्राप्त ना करते हुए विशेष राग द्वेष रूप जो कार्य अथवा कर्म चेतना है उस सहित अनुभव करते हैं। यानी वो भी कर्म फल चेतना तो है लेकिन कर्म चेतना सहित है। किंतु जो विशिष्ट शुद्धात्मानुभूति भावना से उत्पन्न परमानंद एक सुखामृत रूप समरसी भाव के बल से 10 प्रकार के प्राणपने को पार सिद्ध जीव है, वे केवल ज्ञान को जानते हैं। इस प्रकार यहाँ 2 गाथाओं में केवल ज्ञान चेतना, मात्र ज्ञान चेतना को साक्षात उपादेय जानना चाहिए। इस प्रकार तात्पर्य है। इस प्रकार त्रिविध चेतना व्याख्यान की मुख्यता की 2 गाथाएं पूर्ण हुई। हाँ जी, अब देखिए आगे गाथा टीका का सारांश पढ़िए। चेतना, अनुभूति, उपलब्धि तथा वेदना ये सभी एकार्थी या समानार्थी शब्द हैं। वहाँ स्थावर जीव कर्मफल चेतना वाले होते हैं, त्रस्त जीव कर्मफल चेतना के साथ कर्म चेतना वाले भी होते हैं तथा केवल ज्ञानी जीव ज्ञान चेतना वाले होते हैं। यहाँ विशेष यह है कि ज्ञान चेतना अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण मोही 12वें गुणस्थान वाले मुनियों के भी पाई जाती है। आचार्य अमृत चंद्र सूरी लिखते हैं कि वास्तव में ज्ञानी कर्म चेतना से शून्य है तथा कर्मफल चेतना से भी शून्य है। वह ज्ञानी स्वयं कर्म का अकर्ता होने तथा अभोक्ता होने के कारण ना तो कर्म को करता है और ना ही कर्म को भोगता है, अपितु ज्ञानी ज्ञान चेतनामय पने से ज्ञातापना मात्र होने के कारण कर्म बंध के शुभ अशुभ फल को केवल जानता ही है। टीका के मूल शब्द इस प्रकार है। हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ। ये समय सार जी की टीका के हैं, 319 नंबर की आत्मख्याति टीका। ज्ञानी ही कर्म चेतना शून्यत्वेन कर्म फल चेतना शून्यत्वेन च स्वयं कर्तृत्व वेद्यत्वाच्च न कर्म करोति न वेद्यते च, कि वो कर्म चेतना से भी शून्य है ज्ञानी, कर्म फल चेतना से भी शून्य है, इसलिए स्वयं कर्तृत्व वेदना को और कर्म फल चेतना को न तो करता है न वेदता है, किंतु ज्ञान चेतना मयत्वेन केवलम ज्ञातृत्वात् कर्म बंधम कर्म फलम च शुभाशुभम व केवलमेव जानाति। वो तो अपनी ज्ञान चेतनामय होने से केवल कर्म के बंध का, कर्म के फल का जो शुभाशुभ है उसका मात्र ज्ञाता ही है। इस प्रकार हमने रेफरेंस के लिए पंचास्तिकाय संग्रह को देखा, क्योंकि कल भी कुछ चर्चा हमने की थी। तो इस प्रकार वैसे तो केवल ज्ञानी भगवान को ही ज्ञान चेतना मानी, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान चेतना है। लेकिन आंशिक ज्ञान चेतना
चौथे गुण स्थान सम्यक दृष्टि से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ इसका रेफरेंस देखा। कल कोशिश करेंगे पंचाध्यायी ग्रंथ का भी कुछ आपको रेफरेंस दिखाएं, ताकि आपको थोड़ा सा प्रेरणा भी मिले कि पंचास्तिकाय संग्रह भी बहुत बढ़िया ग्रंथ है। ठीक है ना, उसको पढ़ने की भी भावना जगे। और पंचाध्यायी बहुत जबरदस्त ग्रंथ है। उत्पाद व द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, जिसने गहराई से समझना हो, माने मास्टरी करनी हो, उसको पंचाध्यायी ग्रंथ देखना चाहिए। वो पूरा नहीं लिखा गया, सिर्फ 2.5 अध्याय में द्रव्यानुयोग का समाप्त भैया है। वो? बिल्कुल द्रव्यानुयोग का है और बड़ा जबरदस्त ग्रंथ है। समझ में है, 5 परमागम का सार है, समझ लो उसमें, और बहुत गहराई से। और जो निरूपण की स्टाइल है ना, आप अगर वो देखेंगे इस तरह, अगर द्रव्य को समझाते हैं तो पहले द्रव्यों को किस किस नामों से जाना जाता है, उसके सारे सिनोनियम बताते हैं, फिर उसके भेद प्रभेद बताते हैं, परिभाषा बताते हैं, फिर उसकी क्या क्या अपेक्षाएं कहाँ कहाँ कैसे कैसे आती हैं, उसके बारे में पूरा एक एक टॉपिक पे वर्णन होता है उसमें। तो बहुत बढ़िया ग्रंथ है जो किन्होंने अध्यात्म लिखा के है भैया? अभ्यासी हैं। किन्होंने लिखा है? देखो, लिखा किसने है इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। कुछ का कहना है कि ऐसा लगता है कि अमृत चंद्र आचार्य द्वारा रचित है, कुछ का ऐसा कहना है कि आशाधर जी द्वारा रचित है। लेकिन उनकी टीकाएं, एक तो मक्खन लाल जी ने लिखी है, एक कोई देवकी नंदन जी हुए उन्होंने टीका लिखी है, और एक सरना राम जी की टीका है, सरूरपुर वाले जो सरना राम जी थे सहारनपुर वाले। ठीक है, और मूल गाथाएं लगभग मेरे ख्याल से 1,500-2 हजार गाथाएं हैं उसमें, और सिर्फ 2.5 अध्याय हो पाए, पूरा नहीं हो पाया वो ग्रंथ। हमने 2 बार उसको चलाया है अपनी सभा में, तो उससे बहुत कुछ सीखने